प्लाईवुड कैलिब्रेशन एंड प्लाईवुड सैंडिंग, ये दो अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन एक चीज होती है जो इन दोनों में कॉमन होती है और वो है एब्रेसिव बेल्ट्स। एक तरह की एब्रेसिव बेल्ट यूज करने से हमको कैलिब्रेशन रिजल्ट्स मिलते हैं, माने स्टॉक रिमूवल, और दूसरी तरीके की एब्रेसिव बेल्ट यूज करने से हमें सरफेस फिनिशिंग मिलती है और ग्लॉसीनेस मिलती है। तो कौन सी बेल्ट किस केस में यूज होगी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में मैं एब्रेसिव बेल्ट्स के बारे में बात करूंगा कि ये बनती कैसे है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस केस में कौन सी एब्रेसिव बेल्ट यूज की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एब्रेसिव बेल्ट सिर्फ एक सैंड पेपर नहीं है जो कि लूप में होता है। ये एक बहुत ही प्रिसाइजली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट होता है जिसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला बैकिंग, दूसरा बॉन्डिंग और तीसरा एब्रेसिव ग्रेन्स। एक एक करके समझते हैं। बैकिंग 4 तरीके की होती है। पहला पेपर बैकिंग, दूसरा क्लॉथ बैकिंग, तीसरा फाइबर बैकिंग और चौथा फिल्म बैकिंग। पेपर बैकिंग बहुत ही लाइट वेट और इकोनॉमिकल बैकिंग होती है और ये तब यूज की जाती है जब हमें एकदम लाइट वेट सैंडिंग करनी होती है। क्लॉथ बैकिंग पेपर बैकिंग से थोड़ी हार्ड हो जाती है और इसमें भी 2 तरीके की होती हैं, एक तो एक्स वेट और दूसरा जे वेट। तीसरा हमारी फाइबर बैकिंग। फाइबर बैकिंग मतलब जो आपके डिस्क टाइप एब्रेसिव होते हैं उसमें फाइबर बैकिंग यूज होती है। और फिल्म बैकिंग बहुत ही पतली बैकिंग होती है जो अगेन लाइट वेट सैंडिंग के लिए यूज की जाती है। बॉन्डिंग, इस प्रोसेस में जो ग्रेन्स होते हैं वो बेल्ट में फर्मली लॉक हो जाते हैं और इसमें 2 टाइप की कोटिंग होती है। पहला मेक कोट। मेक कोट से क्या होता है कि बैकिंग पे पहले हमने रेजिन लगा दी एंड देन उसके ऊपर एब्रेसिव ग्रेन डाला एंड जब एक बार वो प्लेस हो गए और उसको फर्मली लॉक करने के लिए हम एक दूसरी कोटिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं साइज कोटिंग। अब तीसरे एस्पेक्ट पे आते हैं, एब्रेसिव ग्रेन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट। एब्रेसिव ग्रेन डिटरमाइन करते हैं कि आपकी सैंडिंग क्वालिटी कैसे निकल के आएगी। 4 तरीके के एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ज़िरकोनिया एल्यूमिना, सेरामिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्रेन सबसे ज्यादा वुड वर्किंग इंडस्ट्री में यूज होने वाला ग्रेन है और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड सेल्फ शार्पनिंग प्रॉपर्टीज। माने उसके जो ग्रेन्स होते हैं यूसेज पे टूटते हैं और दोबारा शार्प पैचेस निकल के आती हैं। इसके बाद आता है ज़िरकोनिया एल्यूमिना। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड से थोड़ा प्रीमियम वर्जन होता है और थोड़ा कॉस्टली भी होता है। इसके बाद आता है सेरामिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये ज़िरकोनिया एल्यूमिना से भी प्रीमियम वर्जन होता है। 4th है सिलिकॉन कार्बाइड। इसके बाद में 2 और फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं। ग्रिड साइज। ग्रिड साइज का मतलब होता है कि एब्रेसिव ग्रेन का दाना कितना मोटा है। तो जितनी कम ग्रिड साइज होगी मतलब एब्रेसिव ग्रेन उतना ही मोटा होगा और जितना ज्यादा ग्रिड साइज होगा मतलब बहुत ही एब्रेसिव ग्रेन का फाइन पार्टिकल होगा। इसके बाद जो फैक्टर आता है वो है कोटिंग डेंसिटी। क्लोज कोट एंड ओपन कोट। क्लोज कोट में क्या होता है 100% ऑफ द सरफेस कवर की जाती है एब्रेसिव ग्रेन से। ओपन कोट में अबाउट 70 to 75% ही ग्रेन से कवर की जाती है। आइए इन सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये समझते हैं कि कैलिब्रेशन के केस में और सैंडिंग के केस में कौन सी बेल्ट यूज की जाती है। कैलिब्रेशन के केस में ऐसी वाली बेल्ट यूज की जाती है जिसमें क्लॉथ बेस बैकिंग होती है और क्लॉथ बेस में भी एक्स वेट कैटेगरी का क्लॉथ आर्टिकल थोड़ा मोटा हो जाता है इसमें। और जो मिनरल है वैसे तो ज़िरकोनिया एल्यूमिना एंड सेरामिक एल्यूमिनियम ज्यादा प्रेफर्ड होता है बट क्योंकि एक्सपेंसिव होते हैं इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें यूज किया जाता है मोस्टली। और ग्रिट की बात करें तो 40 से 60 ग्रिट की बेल्ट कैलिब्रेशन के केस में यूज की जाती है। अब बारी आती है सैंडिंग की। सैंडिंग में हम क्लॉथ बेस बैकिंग की सैंडिंग बेल्ट यूज करते हैं जिसमें जे वेट कैटेगरी का यूज किया जाता है। ग्रिट साइज 120 से 240 के बीच में। मिनरल एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर सिलिकॉन कार्बाइड। तो एब्रेसिव बेल्ट सिर्फ एक सैंड पेपर नहीं होता बल्कि इसमें बहुत ही प्रिसाइजली इंजीनियर्ड प्रोसेसेस होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बेल्ट चूज करें तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द फुल ब्लॉग लिंक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।